नमस्कार दोस्तों, आपका हिस्ट्री 21 में बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान में हम तुगलक वंश के विषय में पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में विस्तृत चर्चा की। आज हम दिल्ली सल्तनत का पतन, वो दिल्ली सल्तनत का किस प्रकार विघटन होता है, वो तुगलक वंश के एक अन्य महत्वपूर्ण शासक फिरोज़ तुगलक के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पतन किस प्रकार प्रारंभ होता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के उत्तरार्ध में साम्राज्य के विभिन्न भागों में लगातार विद्रोह हुए और जब उत्तरार्ध यानी उसका हो रहा था समय, मतलब उसके उत्तरार्ध, उसके शासन का उत्तरार्ध प्रारंभ हो रहा था, तो उसके साम्राज्य में लगातार विद्रोह हो रहे थे, जिसके विषय में मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत पहले ही जिक्र किया था कि मेरा साम्राज्य रुग्र हो गया और कोई भी वैद्य नहीं मिल रहा है जो इसे ठीक कर सके। साम्राज्य के विभिन्न भाग जैसे बंगाल, मावर यानी तमिलनाडु, वारंगल, काम्पिली यानी कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, अवध, गुजरात व सिंध में एक के बाद एक विद्रोह का सिलसिला जारी रहा। यानी जितने भी महत्वपूर्ण शहर थे, जैसे बंगाल है, मावर यानी तमिलनाडु, वारंगल, काम्पिली यानी कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, अवध और गुजरात और सिंध, इन सब में एक के बाद एक विद्रोह होता गया। सुल्तान के दक्षिण भारत से लौटते ही वहाँ हरियर व बुक्का नामक दो भाइयों के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हो गया। तो इन लोगों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इनका खुद अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है जिसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। वो हरियर व बुक्का नामक कैसे वो भाई आए, कैसे उन्होंने साम्राज्य की स्थापना की, क्या क्या चीज़ें हुई, ये नेक्स्ट वीडियो की चर्चा का विषय रहेगा। अमीरों ने दौलताबाद के निकट एक छोटा सा राज्य कायम कर लिया जिसके विस्तार ने बहमनी साम्राज्य का रूप ले लिया। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण नगर हैं जिसके बहुत ही इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है, वो है विजयनगर व बहमनी। उसके बारे में विस्तृत चर्चा होगी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अवध, गुजरात व सिंध के विद्रोहों को दबाने में सफलता प्राप्त की। ये तीन जगह पे उसने जो विद्रोह हुए उसको दबाने में उसने सफलता प्राप्त की। वो तीन, अवध में उसने, गुजरात में और सिंध में जो विद्रोह हुए थे उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दबा दिया, यानी उस विद्रोह को शांत कर दिया। सिंध में ही, जब सिंध वापसी के समय ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई और इसके बाद दिल्ली की गद्दी पे फिरोज शाह तुगलक आसीन हुए। यानी कि इन विद्रोह का सिलसिला बहुत व्यापक था। कुछ विद्रोह नहीं दबाए जा सके, कुछ विद्रोह को दबाया जा सका। वो जो विद्रोह दबाया गया उसमें सिंध में वापसी के समय मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के उपरांत जो तुगलक वंश का दूसरा शासक बनता है, यानी जो दूसरा महत्वपूर्ण, जो भी थोड़ा मोड़ा महत्वपूर्ण शासक बनता है, वो था फिरोज शाह तुगलक, जो शासक बनेगा। और इसके समय में क्या होती हैं चीज़ें, कैसे क्या होंगी, या इसने क्या साम्राज्य के लिए किया, इसके विषय में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, उपयोगी लगे, पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है फिरोज शाह तुगलक, जिसके विषय में विस्तृत चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।